देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है बेटा कि दो कंपनियां हैं। कौन कौन सी दो कंपनियां हैं बेटा? एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। दो कंपनियां हैं। कौन कौन सी दो कंपनियां हैं बेटा? दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, जिनके रिजर्व, असेट्स और लायबिलिटीज सब कुछ एक जैसे हैं। ये रिजर्व, कैपिटल और लायबिलिटीज सब कुछ जिनका एक जैसा है, केवल उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना बेटा वो अलग अलग है। केवल क्या है? उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। बेटा किसने माइक ऑन किया हुआ है वो बंद कर ले प्लीज। जिस बच्चे ने भी माइक ऑन कर रखा है वो माइक ऑफ कर ले बेटा। एक्स लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो टोटल 22 लाख रुपीज है। एक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 22 लाख रुपीज, जो कि 100 रुपए वाले 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स और 100 रुपए वाले 2,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। ध्यान दीजिए। तो एक्स लिमिटेड की 20 लाख रुपए की तो हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2 लाख रुपए की हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल। वाई लिमिटेड की भी शेयर कैपिटल कितनी है? 22 लाख रुपीज, 22 लाख रुपए है। लेकिन ये किसमें है? 100 रुपए वाले 2,000 7% पूर्वाधिकार अंश, मतलब 2 लाख रुपए की हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 100 रुपए वाले 20,000 इक्विटी शेयर्स, इसकी 20 लाख रुपए की हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल। इस प्रकार की कंपनी के इक्विटी अंशों पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा? 10%। दोनों कंपनियों के लिए 2015, 15-16 और 16-17 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है। इक्विटी अंशों के मूल्य की गणना करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? ध्यान दें कि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझिए, आपको क्वेश्चन के अंदर दो कंपनियां दी बनी है, तो एक्स लिमिटेड और एक वाई लिमिटेड। क्वेश्चन के अंदर आपको दो कंपनियां आपको दे रखी है बेटा। पहली कंपनी आपको गिवन है एक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी जो है आपको गिवन है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें एक्स लिमिटेड की, तो आपको प्रेफरेंस शेयर से दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको 20 लाख रुपए के दे हैं। के हिसाब से, और इनके जो इक्विटी शेयर करके वो आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। वो कैसे दे रखे हैं? 2,000 के हिसाब से। वहीं पर वाई लिमिटेड के जो प्रेफरेंस आपको गिवन है वो आपको गिवन है 2 लाख रुपए के, जो कि है 2,000 तो और शेयर 20 लाख रुपए के यही गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमने शेयर कैपिटल इसी तरह से दे रखी है। अब आगे आपको कितने शेयर्स पर डिविडेंड की रेट क्या है दोनों में? 7% है। दोनों कंडीशन में ही डिफरेंस की रेट क्या है बेटा? 7% है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 2,1500 का। कितना है बोले एक बार बेटा? कितना है 2,1500 का प्रॉफिट? 2,50,000, 3,50,000, 2,50,000, 2,16,000 3,50,000। अब हमने आपको लाइन लिखाई थी बेटा पहले कि अगर हमें 2 सालों के प्रॉफिट दे रखे हो तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। आप काम मिलोगे कितना आ गया? 2,50,000, 2 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आ गया हमारे पास। अब आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर।
क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स लिमिटेड। टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। 3 लाख। प्रॉफिट कितना है बेटा? 3 लाख रुपए है। क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड शेयर डिविडेंड कितना आएगा? 1,40,000। 1,40,000। अब 20 लाख का 60% हो जाएगा 1 लाख। कितना बचा? 1,60,000। 1,60,000। ओके, ये चीज इसी तरह से निकाल सकते हैं। किसका बेटा? बाय लिमिटेड का। बाय लिमिटेड का भी टोटल प्रॉफिट तो कितना है? वही 3 लाख रुपए बेटा। तो लेकिन इसका प्रेफरेंस शेयर कितना है? 2 लाख का। और 2 लाख का 7% कितना आएगा? केवल 14,000। 14,000। यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल कितना होता है? 2,86,000। 86,000। कितना आ जाता है बेटा? ये आपका 2,86,000 ले रहे हैं तक। अब अगली चीज क्या कैलकुलेट करेंगे ना? जब आप निकालो टैक्स इनकम कितनी आएगी? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर 1,60,000 1,60,000 अपॉन बटे 2 लाख इंटू 2 लाख। 80%। 80%। 80%। 80। कितना है? 2 लाख 86,000। 20 लाख 14.3। अब क्या निकाल देंगे बेटा अपन? पर अब शेयर क्या कैलकुलेट करेंगे आप? वैल्यू पर शेयर। कितना आ जाएगा बेटा? एक्स लिमिटेड का क्या फॉर्मूला है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 80 बटे 10 है इंटू 100। 10। 10 इंटू 100 800। 800। 14.3 बटे 10 इंटू 100। 14.3। 10 वैसा आएगा आएगा नीचे। सर। 43 रुपए। चलो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट है बेटा। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है वो ध्यान दो। 31 मार्च 17 को हमें जैन लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट गिवन है बेटा जैन लिमिटेड। इसमें देखो क्या दे रखा है? 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इंपॉर्टेंट पार्ट है फुल्ली पेड अप है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप है। क्लियर? कितने की हो गई? 5 लाख रुपए की हो गई बेटा। आगे देखते हैं। आपको डेप्रिसिएशन फंड गिवन है जिसमें बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट का भी डेप्रिसिएशन है। 6% के डिबेंचर देखें, क्रेडिटर से है और सरप्लस है। देखो सरप्लस में क्या इंक्लूड है? 3,15,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है बिफोर टैक्स। सरप्लस में 3,15,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है बिफोर टैक्स 2016-17 का। देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक बार वापस इस क्वेश्चन समझ लो आप। ओके, हमें सरप्लस दिया हुआ था
बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, बुकलेट्स है, सब कुछ है हमारे पास। आगे कह रहा है बिल्डिंग की नई वैल्यू 1,10,000 रुपए है। जो कंपनी सेम टाइम का बिजनेस कर रही है उनकी 12% कैपिटल एम्प्लॉयड अर्निंग कैपेसिटी है। दैट मींस कि ये इनका एनआरआर हमें गिवन है। कंपनी की गुडविल की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, टैक्स रेट आपका 50% है। आपको वास्तविक अर्जन दर विधि से एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग मेथड से आपको इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो केवल इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन में क्लियर। ठीक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्या निकालेगा, सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न। कैलकुलेट करिएगा सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न। आपको प्रॉफिट कौन से कैलकुलेट करेगा, बताए एक बार हमें। साल का 3,15,000 3,15,000 कैसे क्या लेस करोगे। नॉन ट्रेड इनकम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 15,000 15,000 15,000 रुपए वो तीन इन्वेस्टमेंट लाख पे का थी। 5%। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है उसका 5 5% निकाल के 15,000 3 लाख 3 लाख टैक्स 50%। टैक्स 50%। गैस कर दो आप, इनकम टैक्स परसेंट से 1,50,000 1,50,000 1,50,000 बचा। 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन एड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एड होएगा एड होएगा सर, एड होएगा 6,000 कैसे पता लगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,000 रुपए है, क्योंकि 1,00,000 1,56,000 1,56,000 प्रॉफिट अर्न हमने प्रॉफिट कितना कर दिया बेटा, 1,56,000 रुपीज आपका प्रॉफिट अर्न हो गया। अब क्या कैलकुलेट करें, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट करिए, तक क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गुडविल गिवन है, गुडविल बिल्डिंग 2 लाख और क्या गिवन है, बिल्डिंग 1,10,000 10,000 फर्नीचर फर्नीचर 5,000 5,000 स्टॉक गिवन है आपको 4 लाख 5,000 रुपए का। और क्या गिवन है, और स्टॉक कंट्रेड 4 लाख का 4 लाख का बुक टैक्स है, बुक डेप्ट 3 लाख 3 लाख डेट्स कितने के हैं, 3 3 लाख लाख कैश एट बैंक कैश एट बैंक कितने बेटा, 35,000 10,50,000 10,50,000 क्रेडिटर्स 35 में लिखो क्रेडिटर 43,000 45,000 पीबीडी समझ गया, हाँ पीबीडी 10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000 8 लाख इसका 2,05,000 2 लाख 8,45,000 एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे बेटा अपन,
एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड 1,56,000 1,56,000 1,56,000 बटे 8,45,000 8,45,000 इंटू 100 18.46 18.46 18.46%. अब क्या निकालना है? बोली जाओ। वैल्यू पर शेयर वैल्यू पर शेयर वैल्यू पर 18.46 बटे 12 इंटू 100 153.83 153.83 सारे क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है। कॉपी कर लीजिए बेटा, जो नहीं कर पाए हैं वो। हाँ भाई, अब हम शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? सनराइज लिमिटेड की बुक से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? देखो बेटा कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि कंपनी की शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, जो कि फुल्ली पेड अप है। 10,000 इक्विटी शेयर्स वो भी 10 रुपए वाले, लेकिन इन पर केवल 7.5 रुपए पेड अप है, 2.5 रुपए अभी तक बाकी है। 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, जिन पर 5 रुपए पेड अप है, तो ये 5 रुपए भी अभी बाकी है। तो बाकी अगर हम निकालें, नॉशनल कॉल मनी अगर हम निकालें तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पर तो कितनी है बेटा? 2.5, और इन 10,000 इक्विटी शेयर्स पर है बेटा 5। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, लाइबिलिटीज दे रखी है सेंट्रल पार्टीज की, एसेट्स दे रखा है, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस है, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स गिवन है आपको, प्रीमियम एक्सपेंसेस गिवन है, और फ्लोटिंग एसेट्स गिवन है। ठीक है, आपने ये एक्सपेक्ट किया कि कर को लेस करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट कितने रहेंगे? 34,000 रहेंगे। टैक्स को लेस करने के बाद इट इज एस्टिमेटेड दैट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टैक्स, टैक्स को घटाने के बाद कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 34,000 आ रहा है। एक्सपेक्टेड रेट फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पस कितनी है? 8%। हमारे को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है 8%। आपको वैल्यू ऑफ ईच शेयर बाय द असेट्स बैकिंग मेथड, जो हमने शुद्ध संपत्ति विधि पढ़ा था नॉशनल कॉल मनी वाला, और दूसरा यील्ड मेथड, दोनों ही मेथड से आपको यहाँ पर मूल्य की गणना करनी है। अंश के मूल्य की यहाँ पर हमें गणना करनी है। देखिए कैलकुलेट करते हैं बेटा अपन, आप ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट बेकिंग मेथड। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में कोई सी एक बात आएगी कि हमें असेट्स सारे गिवन नहीं, आपको असेट्स में कौन कौन सी गिवन है बेटा? कितने असेट्स कितनी गिवन है बेटा? जवाब दो बेटा, कितने असेट्स कितनी गिवन है? 1,67,000 1,67,000 और उसके बाद है कमीशन ऑन इश्यू शेयर्स करनी है। अगर फ्लोटिंग असेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स 2,33,000 अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से समझना, ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हो बेटा कि कंपनी की असेट्स का मतलब क्या होता है। कंपनी की लायबिलिटी साइड में तो पैसा आता है, उसी पैसे को जब हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं कहीं, तो वो इन्वेस्टेड पैसा क्या बन जाता है? असेट्स बन जाता है। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया? शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेकर, सारी जगह से तो आया ना कंपनी के पास पैसा। अब क्वेश्चन में बात क्या है कि नॉशनल कॉल मनी गिवन है बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? नॉशनल कॉल मनी गिवन है। कितनी गिवन है बेटा? तो अगर कंपनी ने उस नॉशनल कॉल मनी को मांग रखा होता, नॉशनल कॉल मनी देखो 10,000 शेयर पर तो 2.5 रुपए लगती है, और अगले 10,000 पर 5 रुपए लगती है। 5 रुपए 75,000
25,000 50,000 50,000 अब आपकी टोटल असेट्स कितनी आ रही है बेटा? निकालिए। 4,75,000 4,75,000 4,75,000 4,75,000 4,75,000 में से कितना घटा दो? लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज में घटाने लायक क्या है? देखिए बेटा 55,000 हाँ? liabilities of sundry parties लाइबिलिटीज टू सैलरी पार्टीज 4,20,000 55,000 हो जाएगा 4,20,000 4,20,000 20,000 ये 4,20,000 क्या आ गया? net asset असेट्स बैंकिंग। तो ये ध्यान रखना आप, ये बात स्पेशली ध्यान रखना कि जब भी बैंकिंग मेथड से पूछ ले, असेट्स बैंकिंग मेथड से पूछ रहा है तो आपको सिर्फ एक काम और करना है, नॉशनल कॉल मनी है जो पैसा अभी तक अनपेड है शेयर्स पर, उसको और यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। ये है तो वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है ये? है तो कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं 4,20,000 में से 75,000 घटा दूं ये वाले, तो क्या बचेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा ना बेटा? क्या बचेगा भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ सर बचेगा। और अगर हम कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड क्या छोड़ दें तो आप यहाँ लिख सकते हो बैंकिंग इक्वल टू कैपिटल blood plus एम्प्लॉयड प्लस national call money national call money नॉशनल कॉल मनी। क्यों? आपको सिर्फ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास असेट्स बैंकिंग मेथड से पूछा है तो हमने बैंकिंग असेट्स निकाल लिया। यहाँ पर कितनी आ रही है बेटा असेट्स बैंकिंग आपकी? कितनी आ गई? 4,20,000 आ गई। अब हम बात करें टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए हमारे पास? 10 10 10 30,000 इक्विटी शेयर्स हो गए ना? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 30 होंगे ना? देखिए असेट्स फर्स्ट fully paid आ जाएगा 4,20,000 बटे 4,20,000 30,000 आ जाएगा 14 हो गया। भाई ये तो फुल्ली पेड अप शेयर पे आया है, ये तो कहीं पर आया है बेटा? फुल्ली पेड अप शेयर पर आया है बेटा। अब निकाले वैल्यू पर शेयर। पहला केस 10,000 शेयर फुल्ली पेड अप आएगा इसका तो अगर कोई आएगा सेकंड केस 1000 शेयर्स 7.5 पेड अप आ जाएगा बेटा? 14 माइनस 2.5 आ जाएगा ना? 11.5 पूरा 10,000 शेयर्स 5 पेड अप 14 माइनस 5 ये लो बेटा। ये तो कौन सा मेथड हो गया बेटा हमारा? असेट्स बैंकिंग मेथड से कंप्लीट हो गया है। कॉपी करो बेटा इसको फटाफट से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम सेकंड मेथड जो है तो क्या पूछा है यहाँ पे? सेकंड मेथड कौन सा है बेटा? प्रतिफल विधि कौन से मेथड से पूछा है आपसे? मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अब ग्रिड मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन में ये बताइए टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है बेटा? बताओ बेटा टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है? बेटा 2,25,000 2,25,000 2,25,000 अब मेरे पास है 2,25,000 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड
कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल इक्विटी शेयर प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 34,000। क्वेश्चन हाँ। में एवरेज प्रॉफिट है 34,000 और आपका पेड अप कैपिटल कितने हैं? 2,25,000 इनटू 100 और कितना आ रहा है? 15.11 11% आगे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पर 8%। इक्विटी शेयर्स। क्या फॉर्मूला था हमारा? एनआरआर का 8% देंगे ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड ऑफ on NRR into add up शेयर कैपिटल। per share ना। हम्म। देखिए पहले कंडीशन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 15.11 NRR बट्टा कितनी है? 8% 8 और टू क्रेडिट 10 पहले कंडीशन में 10 रुपए 18.9 18.89 सेकंड कंडीशन में एक्सपेक्टेड 15.11 NRR 8 और क्रेडिट 7.5 का कितना हो गया? 14.17 14.17 और थर्ड कंडीशन में 15.11 बटे 8 5 9.44 9.44 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है बेटा।